जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद, सुप्रभात। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस संस्करण में, जिसका नाम है संस्कृति, श्रद्धा और सनातन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, मेरा नाम है सुमित पीर। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का शुभारंभ करते और याद रखिए, सनातन न कभी शुरू हुआ था, ना ही कभी खत्म होगा। और आप और हम बड़े भाग्यशाली है, भारत भूमि पे हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ। सनातन की शक्ति है, सनातन का ज्ञान विज्ञान, सनातन की का जो वर्चस्व है इतना प्रचंड है, आज भी हमारा साइंस इसके आसपास आ रहा है। ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमारा बौद्धिक ज्ञान, ये हमारी हेरिटेज, ये हमारी धरोहर 1 लाख साल पुरानी। और आपको और हमें गर्व होना चाहिए, भारत ने दुनिया को सभ्यता दी है, भारत ने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दी है, जो किसी भी पंथ में देने की क्षमता नहीं थी, ना ही शायद कभी हो। तो भारत की सबसे बड़ी धरोहर आस्था है, भारत की सबसे बड़ी धरोहर श्रद्धा है। तो चलिए इस पे आगे चलते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टलेशंस की, यानी कि नक्षत्रों की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक इनिशिएटिव है जो है sumitp.com, जिसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्यापार, लाइफ, बिजनेस, कैरियर, रिलेशन में अगर आपको परामर्श, एडवाइजरी की जरूरत हो, इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए है, तो sumitp.com के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और sumitpofficial@gmail.com ईमेल है, और वहीं आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप हमारी टीम को संपर्क कर सकते हैं। तो बात करते हैं मित्रों नक्षत्र की। देखिए, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसकी एक कुंडली बनती है, डेट, टाइम और जगह। ये ठीक है, कुंडली आपकी बनी, तो कुंडली से आपकी राशि आई, राशि और आपका लगन आया। पर जब ज्योतिष विज्ञान इसमें इसका अध्ययन करता, तो नक्षत्रों का आपने सुना होगा, बड़ा अध्ययन होता है। कौन सा नक्षत्र, कैसा नक्षत्र, कई पूजाएं करने के लिए एक विशिष्ट नक्षत्र बताया गया है। अब आप सोचेंगे, ठीक है यार, कुंडली पता लग गई, मतलब मेरी राशि पता लग गई, मेरा लगन पता लग गया, कुंडली तो क्लियर हो गई। अब नक्षत्रों की क्या मान्यता है, नक्षत्र इतने इंपॉर्टेंट क्यों? नक्षत्र है क्या? नक्षत्र एक सोलर कॉन्स्टलेशन, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, सोलर कॉन्स्टलेशन, ये हमारे युवाओं को समझने के लिए थोड़ा आसानी हो, सोलर कॉन्स्टलेशन, राइट? अब इस सोलर कॉन्स्टलेशन से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो आपकी मान्यता है। हम इसे क्यों माने, इसका लॉजिक क्या है? देखिए, जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं, सोलर कॉन्स्टलेशन की बात करते हैं, ये ज्ञान और विज्ञान सनातन ने 1 लाख साल पहले दे दिया था, ठीक है। अब मॉडर्न साइंस को लगा, यार ये सितारे कोई ऐसा शेप बन गई, ऐसी बन गई, उन्हें समझ नहीं पाया कि ये है क्या। करेक्ट, नक्षत्र उन्हें समझ नहीं है क्या। अब नक्षत्रों में इतना प्रवाह है, इतनी ऊर्जा है, आपकी जीवन की दशा दिशा बदल दे। आपका लगन और आपका जो राशि, उसके अनुसार नक्षत्रों का हेर फेर, नक्षत्रों से अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव दोनों हो सकते हैं। और जब आपको याद होगा, पुराने जमाने में युद्ध करना था तो मुहूर्त के लिए नक्षत्र भी देखा जाता था, किस नक्षत्र में शुरू कीजिए, हवन के लिए नक्षत्र। आज भी नक्षत्रों की उतनी ही मानता है। अब नक्षत्र क्या है? ये सोलर कॉन्स्टलेशन है। और पहले साइंस इसे मानता नहीं था, कह रहा ठीक है, चांद सितारे ऊपर है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे एक व्यक्ति आए, आई थिंक 1913 या 1916 में, नाम था हिग्स। हिग्स के नाम पे अब एक हिग्स पार्टिकल भी है। इन्होंने 1913 में एक अध्ययन किया और इन्होंने कहा, नहीं, ये जो कॉन्स्टलेशंस हैं, ये जो नक्षत्र है, इनसे एक चीज इमिट होती है जिसे कहते हैं कॉस्मिक रेज। और इन्हें 1936 में इसके लिए नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला। अब भैया, समस्या यह है कि जब गोरा बोले तो तभी तो हम मानते हैं ना, तभी तो दुनिया मानती है। जिसका वर्चस्व होता है, जिसकी आर्थिक क्षमता होती, सभ्यता उसी की आगे चलती है। और इतिहास गवाह है, जब हिंदुओं की आबादी कम हुई है, या तो सनातन वहां से लुप्त हुआ है, या हमने जजिया दिया है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने साहब ने बोल दिया, जी ये है, और कॉस्मिक रेज होती है। कॉस्मिक रेज क्या है? कॉस्मिक रेज है उन नक्षत्रों से एक फ्रीक्वेंसी एमिट होती है। अब कॉस्मिक रेज को अगर मैं आसान चीजों में ब्रेकअप करने का प्रयास करूं, इसको ज्यादा टेक्निकल ना बनाते हुए, 3 चीजें अंदर: गामा रेज, रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाईली एनर्जाइज पार्टिकल। ठीक है, ये कॉस्मिक रेज कहलाती है। तो अब ये तो प्रूव हुआ कि हर नक्षत्र कॉस्मिक रेज को एमिट करता है। 1912-13 में उन्होंने बोला, 1936 में उनको नोबेल मिल गया। तो दुनिया मान की कॉस्मिक रेज को एमिट करता है। अब ये जो कॉस्मिक रेज है, ये धरती पे आती है, धरती का एटमॉस्फेयर काफी इसको फिल्टर करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसको काफी फिल्टर करता है। और अगर मैं आज आपको बता दूं, जिस नक्षत्र और जिस कॉस्मिक रेज के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, मानते नहीं कई बार, जैसे मैं आपको बताऊं, हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के
जो स्वामी अश्विनी कुमार, ये हीलिंग के काम आता है। हम बात करेंगे, हमने बात की थी भाई, मुझे याद आया रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र है पूर्णता का, क्रिएटिविटी का, फल फूट होने का नक्षत्र है रोहिणी, सुंदरता का नक्षत्र रोहिणी। और उसके आधाधिपति कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी। अब आपने सुना होगा भाई, अच्छा काम करना है, बढ़िया काम करना तो पुष्य नक्षत्र में कीजिए। अब हमारे यहाँ 27 तरह के 27 नक्षत्र है, 27, राइट। और बोला भाई पुष्य नक्षत्र में कीजिए। अब पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है? खुद देव गुरु बृहस्पति। तो अच्छा काम करना, कोई प्रॉस्पेरिटी वाला काम हो, पुष्य नक्षत्र में कीजिए। तो यहां तक तो आप हम साथ में समन्वय में हैं। अब सवाल ये है कि ये जो रेज आती है, ये हमारे शरीर को छूती है, हमें टच करती है। अगर मैं आज आपको बता दूं कि आपके मेरे शरीर को 10,000 कॉस्मिक रेज छूती है, तो आपका प्रश्न होगा जीवन में, एक साल में, एक महीने में, इस जीवन काल में, 100 ईयर्स में, एक शताब्दी में? ये आपका सवाल होगा, होना भी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एक दिन में, आप बोलोगे अरे एक दिन में 10,000 कॉस्मिक रेज। अगर मैं बोलूं एक मिनट में, अगर मैं बोलूं एक मिनट में आपके हमारे शरीर को 10,000 कॉस्मिक रेज छू के निकल जाती है, पार्टिकल्स, जिन्हें हाईली एनर्जी पार्टिकल्स कहते हैं, ये छू के निकल जाते हैं। इनकी स्पीड लाइट्स की जितनी। ये पार्टिकल दुनिया में किसी लैब से बना हुआ सबसे तेज पार्टिकल, इतना आज तक हम किसी लैब में बना नहीं पाए। पेनिट्रेशन एनॉर्मस। अर्थ का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक चीजें इसको काफी हद तक हयामत करता है। इन पार्टिकलों में क्षमता है, जैसे एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, उन्हें आपने देखो कॉस्मिक सूट पहना होता है, वो सफेद रंग का हेलमेट वगैरह देखा होगा आपने, क्यों? ये ब्रेन में न्यूरॉन्स के प्रवाह को स्टिमुलेट कर सकते हैं और डिसफंक्शनल भी कर सकते हैं। हमारे डीएनए में म्यूटेशंस होती हैं, कि डीएनए कुछ कुछ टाइम में बदलता है, ये डीएनए की नंबर ऑफ म्यूटेशंस बदलते हैं, ये हीलिंग करते हैं, ये बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस लाते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को वो मोटे मोटे कॉस्मिक सूट पहनाए जाते हैं, ताकि इन्हीं कॉस्मिक रेज से वो बचे जब वो ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। और यहाँ माता वसुधा की कृपा है कि ये हम तक आते हैं। अब सवाल ये है कि पहले एस्ट्रोफिजिक्स मानता था, पहले फिजिक्स मानता था, फिजिक्स का जो आया, ये चांद सितारों को, जो हमारे कॉन्स्टलेशंस को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। पहले एस्ट्रोफिजिक्स ये मानता था कि भाई हर कॉन्स्टलेशन जो है वो सिमिलर फ्रीक्वेंसी एमिट करती है। हाँ, कॉस्मिक रेज है, मान गए, ये आती है, एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी एमिट करती है। पर अब मॉडर्न फिजिक्स ये मानता है कि हर कॉन्स्टलेशन की फ्रीक्वेंसी अलग है। पहले तो उन्हें कॉस्मिक रेज ही समझ नहीं आया, कि वो जो वहां से आने वाली दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी है, जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म प्राण कहते हैं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। पहले इन्होंने बोला कॉस्मिक रेज है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर उन्होंने बोला नहीं, सब एक साथ ही, कोई फर्क नहीं। अब ये मॉडर्न में मानते हैं कि हर कॉन्स्टलेशन की कॉस्मिक रे की फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि, ध्वनि यानी कि ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि नाद। और वाइब्रेशन से ही तो जो हमारा पूरी ब्रह्मांड है, ये तो वाइब्रेशन से बना है। ये हमने पहले बात की थी, मैंने आपको समझाया था, तो अब मैं उसमें जाने का समय है नहीं। अगर आपने मिस किया तो पुराने एपिसोड जरूर देखिएगा। तो यहां सनातन की जो मान्यता है बहुत प्रचंड और बहुत प्रबल है। और बाय द वे, मेरा एक इनिशिएटिव है जो है sumitpircollections.com, जिसमें हम अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं। उनका अभिमंत्रण, उनकी विधि मेरी गारंटी है। मैं एक भक्त आदमी हूं और मैं खुद संकल्प लेके इनका अभिमंत्रण कराता हूं। ये कवच है, ये आपके परिवार की दिशा और दशा बदल सकती है। बहुत बड़ा संकल्प है, सनातन की शक्ति। sumitpircollections.com पे जाके आप देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, आपको वहाँ ईमेल भी मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, पेटीएम भी मिलेगा जी। तो एनीवे, तो अब अपने विषय पे आते हैं। अब ये जो कॉस्मिक एनर्जीज की अभिनगाजी अलग अलग है। अब सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है एक नक्षत्र की कुछ ताकत है, एक नक्षत्र की दूसरी ताकत है, एक नक्षत्र की कुछ और ताकत है। अश्विनी हीलिंग, अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, सुंदरता चाहिए, मतलब एक एबंडेंस चाहिए, उसके लिए रोहिणी, रोहिणी को नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके आद्यपति श्री ब्रह्मा जी हैं, और बड़े बड़े यज्ञ हवन इसमें किए जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कुछ नया काम शुरू करना, तो कुछ नक्षत्र कौन है स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। अब इतना तो आप समझ गए, नक्षत्र है, कॉस्मिक रेज है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब हमारा सनातन धर्म देखिए कितना एडवांस था, कितना एडवांस है।
ये जो अभी अभी इनको समझ आ रहा है। हमने 1 लाख साल पहले कह दिया, बोला कि अगर इन नक्षत्रों में आपकी कुंडली को देखते हुए, आपके लगन को देखते हुए आपको कोई काम करना, तो बोलेंगे आपकी कुंडली आपके लगन के हिसाब से इस नक्षत्र में इस दिन पूजा करें। यानी कि नक्षत्र जब ऊपर है, आपकी कुंडली आपकी लगन को देखते हुए जो एनर्जी है वो पृथ्वी की तरफ आ रही है। आपके, मैंने बोला ना, 1 मिनट में 10,000 पार्टिकल्स या कॉस्मिक रेज हमारे शरीर से अभी आपके और मेरे शरीर से टकरा के निकल गई। बट क्या हमने इस दिव्य एनर्जी, दिव्य अनुभूति को पकड़ा है? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा इनमें इतनी एनर्जी है, इतने इतनी अनुभूति है, अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, अगर आप अपने दिमाग के आयाम को खोले, तो यहां ये मान लीजिए एक सुपर वाईफाई है, एक सुपर कंप्यूटर है जिससे आपने कनेक्ट कर लिया। आपने वो देखा होगा हमारे पुलिस वाले भाइयों के पास वो वाईफाई, वो रेडियो होता है, उसके ऊपर एक बटन होता है, उसमें घुमाते हैं ऐसे ऐसे, हेलो 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 हेलो, फिर कहता है हेलो, अल्फा 1 कॉलिंग अल्फा, हाँ जी ट्रैफिक खोल दो, कहता हाँ जी खोल दो। तो मतलब दो रेडियो सेटों को आपस में बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी मिलानी पड़ती है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, आप अपने सहयोगी से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से बात करनी है, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में मिलानी पड़ेगी। अब आपको क्या चाहिए? आपको हीलिंग चाहिए, ये नक्षत्र है। आपको अबंडेंस चाहिए, ये नक्षत्र। आपको युद्ध में जाना है, ये नक्षत्र। आपको क्रिएटिविटी चाहिए, ये। आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो उसका नक्षत्र अलग है। तो वो कब है और उसमें कौन सा विधि विधान किया जाए, क्योंकि वो जो एनर्जी आएगी, अगर आप उस समय, उस पूजा में, उस प्रक्रिया में, उस साधना में, उस आयाम में, ये पूजा नॉर्मल पूजा से ऊपर है, ये साधना है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप इसको ऑब्जॉर्व करते हो, और याद करिए मैंने क्या बोला था, साइंस मानता है ये आपकी न्यूरॉन्स को इंपैक्ट करती है, डीएनए की म्यूटेशन इंपैक्ट करती है, हीलिंग करती है, सेल्स की हीलिंग करती है। मतलब अगर किसी की सेल्स में कैंसर है, तो संभवतः कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, अगर उनको सही तरह से चैनलाइज किया जाए, वो उसको हील कर देगी, खत्म कर देगी। आपके न्यूरॉन्स का फ्लो बनाना, न्यूरॉन्स की कैपेबिलिटी बना, देखिए अगर आप मेरे को अपना दिमाग बढ़ाना, भैया आप 100 किलो का दिमाग की बोहरी तो यहाँ लगा नहीं सकते ना। भाई दिमाग इतना ही रहेगा, 20% ऊर्जा वैसे बॉडी की ले रहा है, इससे ज्यादा दिमाग की मात्रा नहीं बढ़ सकती। बट हाँ, दिमाग जो हम 10-12% ही यूज करते हैं, 8-10%, 2%, 10-12% एवरेज होता है। पर इसका 90% जो अनएक्सप्लोर्ड पावर है, उसको हम खोल सकते हैं, वो आयाम हम खोल सकते हैं अपने अपने दिमाग की, इनके माध्यम से। और जब वो नया दिमाग के आयाम खुलेंगे, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी चीजों को करने की क्षमता है, वो एक अलग लेवल पे जाएगी। एक अलग आभास, एक अलग शक्ति, एक अलग कैपेबिलिटी हमें डेवलप होती है। और अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो आप जान के हैरान होंगे। तो नक्षत्रों में साधना करना, यानी कि उस एनर्जी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मिलाना और उसका लाभ उठाना। नहीं तो अर्थ आपको उनके हार्मफुल इफेक्टों से तो बचा ही रही भाई। बट अगर आप उसी चीज को चैनलाइज करें, अगर आप उसी चीज को अपनी बॉडी को अट्यून करें, आप अपनी बॉडी को समझाएं, तो ये दिव्य ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी में, आपके मस्तिष्क में अनलिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं। ये जो ऋषियों मुनियों में चमत्कारिक शक्तियां आती थी, कहां से आती थी? साधना से ही तो आती थी। ऐसा भी कहा जाता कि इन नक्षत्रों में इतनी ताकत है, जब ऋषि मुनि इनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ते थे, अपने मन को केंद्रित करते थे, अपने मस्तिष्क को केंद्रित करते थे, यहां से ज्ञान, यहां से विज्ञान, यहां से मंत्र, और यहां से मैथमेटिक्स यानी कि गणित भी आई, जिसको हमने बोला वैदिक मैथमेटिक्स। आज ये अंग्रेज लोग वगैरह, वेस्ट पाश्चात्य सभ्यता इसका बड़ा मजाक बनाती है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स क्या है? अब तो इतना भी तर्क देने लगे कि नहीं यार, ये वैदिक मैथमेटिक्स जो ये अभी आई है, ये वेदों पुराणों से नहीं आई है। अगर मैं उनसे पूछूं आज, अगर ये वेदों पुराणों से नहीं आई, वैसे जिसका अथर्ववेद में इसका मेंशन है, अगर वेदों पुराणों से नहीं आई, तो आज हमसे 5,000 साल पहले सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल इवेंट्स होती है, जिसको नासा का टेलीस्कोप आज पिछले 20-30 साल से बता रहा, 5,000 साल से पहले सनातन इसको कैसे बता पा रहा? क्या थी? और अब आप कह रहे हो कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारे वेदों से नहीं आई। उसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स है, पर हमारे वेदों से नहीं आई। क्यों? वो आपकी सभ्यता की सुपीरियरिटी को दर्शाता, तो उसको धूमिल करने के लिए, उसको हीन करने के लिए आपसे ये कहा जाता, नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी किसी ने इन्वेंट की है, ये यहां से आई है, वहां से। आपके वेदों में इतनी ताकत नहीं थी, जबकि यह सत्य है। अगर वेदों में इतनी ताकत नहीं होती, ये कहां आती? अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। मैंने सुना, मुझे एक विद्वान ने कहा, मेघनाथ, रावण, परशुराम, भगवान परशुराम, ये जितने बहुत बड़े तपस्वी हुए, अब रावण के चरित्र पे ना जाए, तपस्वी वो नंबर 1 थे, शिव भक्त नंबर 1 थे। अब ये
एक पर्टिकुलर साधना करने ये एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाते थे। कल हमने बात की हिमालय ही क्यों, राइट, हिमालय में क्या विशेषता है। अब कहते थे अगर आपको इस नक्षत्र की साधना करनी, ये सिद्धि अर्जित करनी है, तो आपको विंध्याचल पर्वत पे इस दिन जाना है। और अगर ये सिद्धि करनी है तो आपको यहां मान लीजिए हिमालय में इस दिन जाना। अब विंध्याचल यहाँ, हिमालय यहाँ। भाई अगर हाइट का ही मामला है तो विंध्याचल में भी हाइट है तो हिमालय में भी हाइट है, कहीं भी बैठ के जाओ। भाई कहीं अब उन दिनों कुतुब मीनार तो था नहीं, नहीं आतताई बाद में आए, आतंकवादी बाद में आए। तो तब तक भाई अब ये जो आक्रांत तो बाद में आए ना। अब तो कोई कहता भाई हम तो कुतुब मीनार पे बैठ के कर लेंगे, हाइट तो वहां पे भी नहीं। एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लाख साल पहले डिकोड किया था, जो एस्ट्रोफिजिक्स अब मानता है कि जो ये कॉस्मिक रेज का एंट्री है एटमॉस्फेयर में, ये यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे यानी कि जगह और एक हाइट पे इनकी एंट्री बढ़ती घटती है, और वहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर अलग है। तो यानी कि अगर विंध्याचल में इस दिन इस समय आपको तपस्या करनी है तो वो एक स्लॉट है, वो एक विंडो है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है विंध्याचल, और हाइट है जहां पे इनकी एनर्जी मैक्सिमम आएगी। तो हमें कहा जाता था मेघनाथ चले गए विंध्याचल करने और रावण चले गए कैलाश इस साइड, और वो चला बेटा चला गया इस साइड, या भगवान परशुराम इस पर्वत पे गए, इस समय गए। यानी कि हमारे ऋषियों मुनियों ने समय, फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक विंडोज, पावर और इनसे अट्यून करके ज्ञान और विज्ञान को अर्जित करना हमने सीख लिया। और तब की बात है, ना तब कंप्यूटर था, ना कैलकुलेटर था, ना पेन था, और ना ही मोबाइल था, ना ये कुछ चीजें थी। जो आज ये बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर और बड़े बड़े टेलीस्कोप देखते हैं, हमने 5,000 साल पहले कैसे देख लिया, ऐसे तो देखा हमने। तो अब आप समझिए, विशेष नक्षत्रों में विशेष पूजा, विशेष स्थान आपके बल को, आपकी चीजों को और प्रचंड करता है। यह सनातन की बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी शक्ति है। मन तो कर रहा हूं और बोलता रहूं क्योंकि इतना कुछ बोलने को, पर समय की मर्यादा है। पर अभी के लिए तो मैं आपसे आज्ञा लूंगा। मेरे 2 इनिशिएटिव याद रखिएगा, sumitpir.com फॉर एडवाइजरी, व्यापार बिजनेस रिलेशन जो भी है, sumitpircollections.com फॉर अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, पेमेंट गेटवे वगैरह है, व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम का नंबर है। और मैं एक चैनल चलाता हूँ भारत विचार बाय सुमित पीर, देश विदेश की लेटेस्ट जानकारी, खासकर विदेशों में क्या हो रहा है, भारत कैसे अपना बाहुबल और प्रचंड दिखा रहा है, उसके लिए देखिए। और एक नया इनिशिएटिव है सनातन वाणी में सुमित पीर, इन दोनों को सब्सक्राइब करेंगे तो साहब आपका बहुत बहुत आभार होगा, आपके भाई को प्रोत्साहन मिलेगा। अभी के लिए मन तो नहीं करा, पर आपसे मुझे अलविदा कहना पड़ेगा, अलविदा नहीं कहना चाहिए, आज्ञा लेनी पड़ेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतय, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर।